So, good morning everybody. My name is हर्षित जितेंद्र तिवारी। आज मैं करियर ज्योति एजुकेशन की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कुछ पीपीटियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कृष्ण जन्माष्टमी होता क्या है? तो चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी होता क्या है। कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण के जन्म से लोक परलोक दोनों ही प्रसन्न हो गए थे। इस कारण जन्माष्टमी का पर्व भादव महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु ने कंस के अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। जन्माष्टमी में किसकी पूजा की जाती है? इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं, वहां श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करें, उन्हें मोर के पंख अवश्य चढ़ाएं। इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और जल्दी सुबह उठकर स्नान करके हमें भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना चाहिए। नहीं तो अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति आपके पास है तो घर में ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कौन थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? कृष्ण वास्तव में देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनकी देखभाल यशोदा ने की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण जो थे वो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनकी जो देखभाल थी वो नंदराज रॉय और माता यशोदा ने की थी। भगवान कृष्ण की बहन और भ्राता का नाम क्या था? श्री कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा था, भाई का नाम बलराम था। भगवान कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र का नाम सुदामा था, जो अपने मित्र से मिलने जाते हैं। कृष्ण और सुदामा मित्रता की कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र और भगवान कृष्ण के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुदामा थे वो एक गरीब ब्राह्मण थे जो भगवान कृष्ण के अच्छे दोस्त थे और उनके बाल्यकाल के सबसे अच्छे सखा थे। कृष्ण भगवान की प्रेमिका कौन थी? वह प्रेम कोमलता करुणा और भक्ति की देवी है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है और मूल प्रकृति के रूप में भी सर्वक्षे देवी जो कृष्ण की प्रेमिका थी। जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है? मध्य रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के संयोग में खीरे को डंठल से अलग कर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन बाद क्या किया जाता है? जन्माष्टमी उत्सव के बाद दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा जाता है? भगवान कृष्ण ने मधुमंगल से बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखा के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों से माखन चुराकर अपने सखा मधुमंगल के संग खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। तो अभी बाल कृष्ण पे एक कविता है। ग्वालन के संग गाय चराइए, मिल माखन खूब चुराए हैं। सुदामा को मित्र बनाकर सुख दुख सर्स निभावत हैं। तुम लेकर जन्म काल कोठरी में, देवकी वसुदेव सुहावत हैं। दो मैया पाए कन्हैया, दो माँ का महत्व समझावत है। धन्यवाद। अच्छा प्रेजेंट किया, कोशिश अच्छी थी, पीपीटी अच्छा था, राइट। और छोटा बच्चा होकर के इतने लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलना, प्रेजेंट करना, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझाना भी था। उसने पढ़ा भी और अपने तरीके से
समझाया भी। तो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन में होना ज़रूरी है। जब भी आप कुछ ये प्रेजेंट कर रहे हो तो जो लिखा हुआ है इट्स ओके, वो तो हम पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन आपने उसको अपने तौर तरीके से अपने ढंग से कितना अच्छा समझाया, इट इज़ ए मेन इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है। और जो कि इन्हें जो है कि इसने किया अपने लेवल पर अपने हिसाब से जो भी है इसने किया और अच्छा किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे वो करता रहेगा। राइट, कोई भी कंपटीशन हो पार्टिसिपेट करो, कोई भी डिबेट हो नाम दो, तैयारी करो, प्रेजेंट करो, होता सब कुछ है अगर आप प्लान करोगे तो। लाइफ में कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट, जैसे हम लिखते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? IMPOSSIBLE। राइट, आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, पॉसिबल को अलग कर दो, क्या मतलब निकला? आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल खुद बोल रहा है कि आई एम पॉसिबल। जब तक आपने एक पक्का इरादा अपने जीवन में नहीं कर लिया तब तक आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने एक अच्छा इरादा कर लिया तो उस समय हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। लाइफ में ध्यान दें, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। समझ में आ रहा है? ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप डर के भाग रहे हो तो एक छोटा सा चीज़ भी आपको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचा देगा।